परिवार सेक्टर 31 का परिवार देखा, सब आत्माएं बहुत उत्साह में माता रानी के दरबार में अपनी अरदास लगा रहे थे। तो ये जो खुशी अभी जो चार्जिंग की है ना, हमने 1.5-2 घंटा आराम से माता रानी को याद किया है ना, अपने आप को पूरी तरह से उनके ऊपर न्यौछावर किया। अब इस चार्जिंग को ना बरकरार रखना, कैसे बरकरार रखेंगे ना, पूरी भक्ति में भावना में क्या था, आप हो, आप देख रही हो, आप बैठी हो, आपके सहारे हैं, जब आप हो तो डरना क्या है, ये सारी बातें आई ना हमारे मन में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब एक संगठन तैयार होता है और जब हम एक साथ एक ही संकट में बैठते हैं तो वायुमंडल में वही प्रकंपन फैल जाते हैं जो हमारे मन को बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप देखोगे चाहे हम और कहीं जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन जहाँ पर सत्संग भजन कीर्तन ये सब होता है हमारे पैर अपने आप चल के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर से चार्जिंग होती है इन चीज़ों से। तो आज का जो वायुमंडल है वो किसी से छिपा नहीं है ना। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सब प्राप्तियों संपन्न आत्माएं बैठी हो, सबके मैं समझती हूँ सब बहुत भरपूर है, लेकिन आपने अपने अंदर एक चीज महसूस की होगी, सूक्ष्म है अंदर चलता है, निरंतर चलता है ना, एक सूक्ष्म सा है, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। निर्भरता भी है देवी देवताओं के ऊपर, लेकिन एक थोड़ा सा सूक्ष्म भय चलता है अंदर। उसका कारण क्या है कि हम माता रानी को याद तो करते हैं, संगठन में एक बल तो मिलता है, लेकिन हर छोटे छोटे कदम में, हर छोटे छोटे कर्म में उनको उन पे आधार बना के नहीं चलते, है ना। जब कोई भी काम होता है तो क्या कहते हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ। और जब दुख आता है तो क्या कहते हैं, आप देख लेना, आप कर लेना, है ना, आप ही सब कुछ करोगे। तो माता रानी या जिस भी इष्ट को आप मानते हो एक सवाल पूछते हैं हमसे कि जब तुमने वो कर्म किया था तो क्या तुमने मुझे याद किया था, है ना। जब दुख आता है, तकलीफ आती है तो सारा उसमें छोड़ देते हैं, और जब करने बैठते हैं वहां से कोई क्रेडिट आना होता है किसी कर्म का तो क्या कहते हैं, मैंने किया। तो आज इस माता रानी के दरबार में परमात्मा ने मुझे सौभाग्य दिया आने का। सुमन बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी आत्मा है, भगवान से बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए। सामने से बनाओ, बहुत मीठा सौभाग्य, लेना आगे जा जाइए, रेनू टाइम से जुड़ी हुई हूँ, रेनू जाइए दर्शकों के जैसे फोन वगैरह से जुड़ी हुई। तो आज इन्होंने कहा कि दीदी आप आओ यहाँ पे, मैंने कहा भाई आप इतने प्यार से बुला रहे हो तो मुझे दूर। तो यहाँ से ना कुछ सीख करके जाना है कि मुझे जब मैं उठूँ ना मेरी आँख खुले, सबसे पहले चेहरा मेरा किसका होना चाहिए, जिस भी इष्ट को आप मानते हो। आप में से कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई राधे को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है। कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने किसका चेहरा देखना है, क्या कहते हैं किसका चेहरा देखा था, अरे आज किसका चेहरा देख लिया पूरा दिन ही खराब हो गया। सबसे पहले जैसे, और इसका आधार क्या है, कैसे आपको सबसे पहले आंखें खुलते ही आपकी इष्ट का चेहरा सामने आए, उसकी विधि शुरू होती है रात के समय से। अगर आप रात को सोने से पहले परमात्मा के ध्यान में सोओगे, परमात्मा की याद में सोओगे, कुछ अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करके सोओगे, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपका ना एकदम माइंड फ्रेश रहेगा और आपकी नींद शुद्ध और सात्विक रहेगी, और एकदम फ्रेश माइंड से आप उठोगे, और उठते ही जिस विचार में आप सोए हो वही आपका पहला विचार है। मैं गारंटी से कहती हूँ, आजकल हमारी नींद पूरी नहीं होती है, वो तो शिकायत है नहीं, नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती। तो हमने पूरा दिन किस क्वालिटी का बिताया है? अगर हमने दुख में, परेशानी में, नेगेटिव चिंतन में पूरा दिन बिताया है तो रात को भी ऑब्वियसली वही चिंतन चलेगा। और जो रात को पूरी तरह हमारा जो ब्रेन है ना, अंदर का सबकॉन्शियस माइंड कहता है उसको, अवचेतन मन, पूरी तरह पूरी रात वर्क करता है, पूरी तरह जो भोजन संकल्पों का खाया है